तो हम लोग अभी लाइव आ चुके हैं। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मार्केट एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है कंटिन्यूसली, और ये ऊपरी तरफ रेजिस्टेंस था, वहाँ पे हिट करने के बाद अभी फिर एक बार वो जो सपोर्ट लेवल था उसी के आसपास आके ट्रेड कर रहा है। तो आपको हमेशा देखिए ये 2 दिन से साइडवेज जाने की कोशिश कर रहा है, आज भी साइडवेज जाने की कोशिश कर रहा है। तो वेट कीजिए, क्योंकि हमें क्या चाहिए, एक ट्रेंडिंग मार्केट चाहिए। ट्रेंडिंग मार्केट कब मिलता है? जब साइडवेज मार्केट एंड होता है। अगर आप इसी का अंदर ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर ऊपर ब्रेक कर रहा है बाइंग के लिए ले लें, या नीचे तरफ ब्रेक कर रहा है सेलिंग के लिए ले लें, वहाँ पर प्रॉफिट होगा, लेकिन छोटा खासा वहीं पर स्टॉप लॉस भी आपका हिट हो सकता है, जो कि ज़रूरी है। तब ट्राई करते रहिए, लेकिन बड़े ट्रेंड के लिए इसके ऊपर या नीचे ब्रेक करेगा तो आपको अच्छा खासा मूवमेंट 1-2 दिन के अंदर देखने को मिल सकता है। अभी देखिए कंटिन्यूसली यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल बना है, क्यों? क्योंकि कंटिन्यूसली यहाँ पे 3-4 रेड कैंडल बन के आ रहा था। तो आपको अगर आप ट्रेड लिए होंगे तो यहाँ पर आपको लेना पड़ेगा। पहले कैंडल पे आपको मूवमेंट लगा कि यहाँ पर बाइंग के लिए जा रहा था, लेकिन यहाँ पे सेलिंग के लिए मूवमेंट बना, तो आप सेलिंग के लिए यहाँ पे लेंगे। अगर आप वेट करते रहेंगे कि इसको ब्रेक होने दीजिए तब जाके ट्रेड के लिए लूँगा, तो ब्रेक होता है बीच बीच में, ये जाता है, लेकिन ज़्यादातर मूवमेंट पे क्या होता है ना कि जब वो रेजिस्टेंस या सपोर्ट ब्रेक करने की कोशिश करता है, उसी टाइम पे वहाँ पर वो फॉल्स ब्रेकआउट या फॉल्स आपका मान लीजिए ट्रेड वहाँ पर आपको मिलता है। जैसे कि यहाँ पर नीचे की तरफ आया, यहाँ पर एक रेड कैंडल गया जो कि इस ट्रेंड लाइन के आसपास क्लोज हुआ। तो उसके बाद जो रेड कैंडल बना, यहाँ पर जो ग्रीन का जो बना वीक बना है, उसका मतलब ये है कि नीचे की तरफ गया था। मतलब इसके नीचे जब ट्रेड होना शुरू हुआ 31,375, 41,375, उसके नीचे बहुत सारे बंदे यहाँ पे सेल किए होंगे। नीचे लो लगा 41,344 के आसपास, फिर बाइंग के लिए चला गया 60-70 पॉइंट के आसपास। तो ये फॉल्स ब्रेकआउट होता माना जाता है। तो आप उसको देख के ट्रेड कीजिए, क्योंकि ऑलरेडी इतना फॉल हो चुका है, तो आपको यहाँ पे ट्रेड लेना थोड़ा सा रिस्की रहेगा। देखिए मैं आपको निफ्टी को भी दिखा देता हूँ। निफ्टी में भी सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। यहाँ पे सपोर्ट लेके जा रहा है कंटिन्यूसली, ऊपरी तरफ रेजिस्टेंस है। इसको थोड़ा सा जूम आउट करके 15 मिनट कैंडल पे लगा सकते हैं। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी को 5 मिनट कैंडल पे देख रहे हैं, निफ्टी को 15 मिनट पे देख रहे हैं। क्योंकि निफ्टी में मैं ज़्यादातर ट्रेड नहीं करता हूँ, मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड करता हूँ। तो बैंक निफ्टी पे ज़्यादा फोकस रहेगा। निफ्टी में भी अच्छा खासा उसी जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है, आप देख रहे होंगे। तो यहाँ पे 70,800 जो प्रीवियसली भी रेजिस्टेंस था, उसी के आसपास हाई लगाने के बाद वहाँ से सेलिंग के लिए आया, और आज दिन भर हाई गया नहीं है। और आपको यहाँ पर एक चीज़ नोटिस हो रहा होगा, ये हायर लोअर हाई बना के जा रहा है। यहाँ पर जो हाई बना है इसके नीचे बना है। अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन के यहाँ पे फिर नीचे की तरफ आता है, तो मतलब यहाँ पर सेलिंग का मूवमेंट थोड़ा सा देखने को मिल सकता है। तो वेट करते हैं, देखते हैं क्या मूवमेंट हो रहा है। यहाँ पे तो 41,400 के आसपास अभी के लिए फिलहाल ट्रेड कर रहे हैं। उसके नीचे स्ट्रांग क्लोजिंग देगा तभी जाके इसको आप सेलिंग के लिए प्रिफर कर सकते हैं। इसको अभी के लिए बंद कर देते हैं, 1 मिनट। एच बैंक और ICICI बैंक थोड़ा सा पॉजिटिव में जाने की कोशिश कर रहा है अभी के लिए, लेकिन नेगेटिव में गया है। और SBI कोटक बैंक इसको सपोर्ट कर रहे हैं मार्केट साइड, जो इसी की वजह से जा रहा है। क्योंकि आप देखेंगे ना, यहाँ पे इंडसइंड बैंक बाइंग के लिए जा रहा है, SBI भी जा रहा है, कोटक बैंक जा रहा है। ये 3 बैंक बाइंग के लिए, 3 बैंक सेलिंग के लिए जा रहे हैं। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, अगर एक तरफा जा रहे हैं तीनों चीज़, या 4-5 बैंक एक साथ एक तरफा जा रहे हैं, तब आप इसको बाइंग के लिए ले सकते हैं, सेलिंग के लिए ले सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कोई एक बैंक जा रहा है नीचे की तरफ, कोई बैंक जा रहा है ऊपर की तरफ, तो वहाँ पर कैसे आप बाइंग या सेलिंग के लिए लेंगे? क्योंकि वहाँ पर बीच में फंस सकता है ना मार्केट। कुछ ऊपर लेने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ नीचे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप बीच में फंस सकते हैं। फिर भी देख लेते हैं किस तरह का मूवमेंट हो रहा है। निफ्टी में फ़िलहाल नेगेटिव बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसको स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देना पड़ेगा। बैंक निफ्टी में यहाँ पर देखेंगे पॉजिटिव। देखिए मैं आपको बोला ना, यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट हो सकता है, तो पॉजिटिव यहाँ पे फिर बनने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर अगर ऐसे पॉजिटिव बना, यहाँ पर अगर इससे नीचे की तरफ आया बाइंग के लिए गया, अगर यहाँ से रेजिस्टेंस लेके फिर एक बार नीचे की तरफ आता है, तब आप इसको सेलिंग के लिए प्रीफर कर सकते हो। तो वेट कीजिए, इस तरह का पैटर्न अगर बनता है तब आप इसको जाके सेलिंग के लिए प्रीफर करेंगे।
फिलहाल अभी कोई मूवमेंट नहीं दिख रहा है। वेट करते हैं, देखते हैं किस तरह का मूवमेंट हो रहा है, उसी हिसाब से बाद में सोचेंगे। कुछ उस तरह का यहाँ पे पोजीशन नहीं बन रहा है सेलिंग के लिए। और निफ्टी यहाँ पे नेगेटिव जाने की कोशिश कर रहा है, बैंक निफ्टी पॉजिटिव जाने की कोशिश कर रहा है, तो वहाँ पर बीच में फंस सकता है। तो थोड़ा सा वेट करके यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पर अभी के लिए तो कुछ उस तरह का मूवमेंट हुआ नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। अगर बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स को देखें थोड़ा सा, बैंक निफ्टी कंपोनेंट्स में एच बैंक नेगेटिव में यहाँ पे जाने की कोशिश कर रहा है। अगर 1650 और 47 और 46 के नीचे निकलना शुरू होता है तब इसको सेलिंग के लिए ले सकते हैं। ICICI बैंक थोड़ा सा यहाँ पे साइडवेज गया है, इस जोन के अंदर कहीं पर भी निकलेगा उस तरफ का मूवमेंट दे सकता है। SBI स्लो एंड स्टडी बाइंग के लिए जा रहा है, लेकिन यहाँ पर जो सेलिंग के लिए आया था 3 फरवरी को, उसके ऊपर क्लोज करेगा तब जाके उसको बाइंग के लिए प्रेफर करेंगे। कोटक बैंक में यहाँ पे पॉजिटिव जैसे बन रहा है कि प्रीवियसली यहाँ पर रजिस्टर था उसी के आसपास अभी एक रेड कैंडल बना है, तो अगर ये जो ग्रीन कैंडल बना है, ग्रीन कैंडल के नीचे जाएगा तब आप इसको सेलिंग के लिए लेंगे। सेलिंग के लिए जो मैं आपको बता रहा हूँ उसका मतलब ये है कि अगर बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स में नेगेटिव मूवमेंट बनता है तो बैंक निफ्टी में आप इसको सेलिंग के लिए ले सकते हैं। एक्सिस बैंक में भी अगर इसका लोगो ब्रेक करता है तो अच्छा खासा लो 70 के आसपास लगा सकता है। इंडसइंड बैंक देखिए कंटिन्यूसली सेलिंग के लिए जा रहा था, अभी थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, और ये जो सपोर्ट जोन था ना, सपोर्ट जोन के आसपास ही हुआ है, मतलब इसके नीचे ट्रेड ही नहीं हुआ, तो वहाँ पर सेलिंग का मूवमेंट इतना अच्छा खासा मिला नहीं होगा। अगर यहाँ पर जो सेलिंग किए होंगे, यहाँ जो ब्रेक किया था नीचे की तरफ, यहाँ जो रेंज बना के ब्रेक करने के बाद यहाँ पर सेलिंग के लिए आया, यहाँ पर बाइंग के लिए गया है। अगर फिर एक बार नीचे की तरफ आता है तब जाकर आप इसको सेलिंग के लिए प्रेफर कर सकते हैं। चलिए अब निफ्टी को ही रखने देते हैं। निफ्टी को 5 मिनट कैंडल पे देख लेते हैं कहाँ पर कुछ मूवमेंट दिख रहा है क्या। निफ्टी में भी सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न बनते ही जा रहा है, सपोर्ट लेते जा रहा है इसी के आसपास, और इसके नीचे स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दे नहीं रहा है। स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देगा तभी जाकर हम थोड़ा सा प्रीफर करेंगे बाइंग या सेलिंग के लिए। बैंक निफ्टी को 15 मिनट कैंडल पे देखिए, बैंक निफ्टी में अभी एक ग्रीन कैंडल बन चुका है, इसके नीचे क्लोज होगा तभी आप इसको सेलिंग के लिए प्रीफर कर सकते हैं। और बहुत ही बढ़िया रेंज यहाँ पे बना है, अच्छा खासा मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है, कल भी देखने को मिल सकता है, आज भी देखने को मिल सकता है सेकंड हाफ के बाद। तो वेट कीजिए, देखिए 12:30 बजे 1 बजे के आसपास अगर मूवमेंट होता है तो बहुत बढ़िया मूवमेंट आपको देखने को वहाँ पर मिलेगा।
धीरे धीरे यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनते जा रहा है, लेकिन यहाँ पर ये जो ग्रीन कैंडल तो बन रहा है पॉजिटिव की तरफ, आपको यहाँ पे क्या लग रहा होगा कि यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे कंटिन्यूसली सपोर्ट ले रहा है और यहाँ पे पॉजिटिव बना है, मतलब इस तरह का मूवमेंट हो सकता है। लेकिन इस ग्रीन कैंडल के साथ इन ग्रीन कैंडल को कंपेयर करेंगे तो आपको वहाँ पे डिफरेंस पता चल जाएगा कि यहाँ पर बहुत ही बड़ा ग्रीन कैंडल बना है, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव मूवमेंट माना जाता है। यहाँ पर छोटे छोटे ग्रीन कैंडल बना है कि वहाँ पे सस्टेन नहीं कर रहा है, तो वेट कीजिए वहाँ पर अगर ये ब्रेकआउट देता है, नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देता है, तो आपको बहुत बड़ा सेलिंग का मूवमेंट बनेगा, इस तरह का पैटर्न बन सकता है। तो वेट करेंगे, देखेंगे। अभी के लिए तो मार्केट में कुछ मूवमेंट नहीं हो रहा है, बैठ के देखते हैं क्या मूवमेंट होगा, उसके बाद आप बाइंग सेलिंग के लिए सोचेंगे। देखिए नेगेटिव अभी बनने की कोशिश कर रहा है निफ्टी यहाँ पे, ये जो ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन के नीचे ट्रेड होने दीजिए, और बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे इसके नीचे सस्टेन करेगा तब आप इसको सेलिंग के लिए ले सकते हैं। 15 मिनट पे बीच बीच में जाकर देखना पड़ेगा, क्योंकि लार्जर जितना लार्जर कैंडल में देखें उतना आपको ट्रेंड पता चलेगा। $41,400 के नीचे ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है, और ये नेगेटिव कैंडल यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहा है, तो फिलहाल वेट करते हैं, देखते हैं।
हेलो। सॉरी, मैं थोड़ा बाहर चला गया था तो इसलिए मैंने म्यूट कर लिया था। फ़ोन पे इसको अपडेट कर रहा था। ठीक है। तो भोजपुरी मनोरंजन भाई पूछ रहे हैं 41,300 की कॉल कितनी है अभी। तो अभी देख लेते हैं 1 मिनट में। 41,300 अभी 389 पे चल रहा है। आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा, मार्केट साइड जाने की वजह से यहाँ पर पूरा रेंज बाउंड में चल रहा है। अगर आप देखेंगे तो आज ओपन हुआ था यहाँ पे 9:15 को, 439 के आसपास ओपन हुआ था। फिर वहाँ से बाइंग हुआ, हाई लगाने के बाद अभी मार्केट साइड हो जा रहा है। तो थोड़ा सा अपना सेलिंग का मूवमेंट दिख रहा है। इसको बाइंग के लिए जाने के लिए 450 के ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देना पड़ेगा, तब जाके उसको बाइंग के लिए प्रेफर कर सकते हैं। और देखिए बैंक निफ्टी में यहाँ पर ये पॉजिटिव मूवमेंट फिर बनने की कोशिश कर रहा है। मैं आपको बोला था कि यहाँ पर देखिए 15 मिनट जितने लॉन्ग लार्जर कैंडल में जाएंगे उतना आपको यहाँ पे फायदा होगा। 5 मिनट पे आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा, डब्ल्यू बटन बना के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर आपको इजीली दिख रहा होगा। तो लेकिन फिर भी हम यहाँ पे बाइंग के लिए प्रीफर नहीं करेंगे। उसका रीज़न ये है कि मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर रेजिस्टेंस चल रहा है। यहाँ पर फिर एक बार जाएगा, वहाँ से सेलिंग के लिए आ जाएगा, तो वहाँ पर मार्केट साइड हो जा रहा है। तो आप वेट कीजिए, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हमें चाहिए कि बाइंग के लिए जा रहा है तो स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग 100-150 पॉइंट का मूवमेंट होगा, तब जाकर आप इसको बाइंग के लिए प्रेफर करेंगे। निफ्टी को फिलहाल अभी निफ्टी भी यहाँ पर सपोर्ट लिया है 70,250 के आसपास। भोजपुरी मनोरंजन भाई, आप अगर आप ऑनलाइन हैं तो आप मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि मैं उस टाइम पे थोड़ा सा अनअवेलेबल था तो आपका रिप्लाई नहीं दे पाया। मेरे हिसाब से अभी आप अगर सुन पा रहे हो तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप बाइंग या सेलिंग के लिए थोड़ा सा भी अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि कुछ सी रेंज के अंदर ये ट्रेड कर रहा है ना। रेंज को ब्रेक करने दीजिए, इधर ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, उसी हिसाब से आप बाइंग या सेलिंग के लिए प्रेफर करेंगे। नहीं तो फिलहाल वेट कीजिए, देखिए मार्केट में मूवमेंट किस तरह का हो रहा है। लेकिन आपको अगर आपको बाइंग के लिए लेना है तो ये रेंज के ऊपर इधर ब्रेक होने दीजिए या नीचे की तरफ ब्रेक होने दीजिए, तब जाकर उसको बाइंग या सेलिंग के लिए प्रेफर करेंगे तो आपको मूवमेंट वहाँ पर मिल सकता है। नहीं तो फिलहाल आप यहाँ पे बहुत बार फंस सकते हैं। ऊपरी तरफ कुछ समय के लिए जाएगा, कुछ समय के लिए नीचे की तरफ आएगा। एक मिनट रुकिए, मैं आपको बता रहा हूँ। आपने कॉल को लिया है 362 में 41,400 को, और एक बार उसको देख लेते हैं। 41,400 कॉल को आपने 362 में लिया है, अभी नीचे की तरफ जा रहा है। आपने पहली बात कि आपने बाइंग के लिए लिया क्यों, मुझे अगर आप बताएंगे तो मैं आपको बताऊंगा आपको कहाँ पर दिखा है कि यहाँ पर बाइंग का मूवमेंट हो सकता है। क्योंकि बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे, आपने किस टाइम पे लिया था 362, मतलब आपने शायद लिया था 11:15 के आसपास। वहाँ पर मूवमेंट तो इतना मेरे हिसाब से था नहीं। मैं आपको फिर भी देख लेता हूँ। यहाँ पर कॉल लेने का कुछ वजह हो सकता है, इसका रीज़न ही हो सकता है कि आपने ये जो ट्रेंड लाइन था, ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज करने की कोशिश कर रहा था, तब आपने इसको बाइंग के लिए लिया। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ ना, आप रेंज के अंदर जा सकता है। अभी आप फिलहाल होल्ड कर सकते हैं। अगर ये जो ट्रेंड लाइन चल रहा है नीचे की तरफ, ये जो ट्रेंड लाइन चल रहा है बैंक निफ्टी में, अगर इसके नीचे ब्रेक करने की कोशिश करता है अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ, तब आप इसको थोड़ा सा निकल सकते हैं। नहीं तो होल्ड कीजिए, अगर यहाँ तक जाता है तो आप निकाल देंगे। इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग होगा तो आपको प्रॉफिट हो सकता है। नहीं तो सेलिंग के लिए जाएगा तो इसके नीचे क्लोज होने दीजिए, तब जाकर आप इसको सेल कर सकते हैं।
यहाँ पर भी आप इस कॉल में सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपको यहाँ पे रुकिए, एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये जो जोन है यहाँ पर बिल्कुल इसका सपोर्ट जोन था, चल रहा है इसके जो इसी आसपास 305 से लेकर 320 रेंज के अंदर। और ऊपरी तरफ भी यहाँ पर अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग होना पड़ेगा तब जाके इसको बाइंग ले लेंगे। तो आपने यहाँ पे ट्रेड ले लिया, लेकिन आपको पहले देखना था कि ये जो ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन के ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हो रहा है क्या, इस तरह का ग्रीन कैंडल कुछ बन रहा है। जैसे कि यहाँ पर देखिए एक रेजिस्टेंस था, इसके ऊपर ग्रीन कैंडल बना ना, उसके बाद बाइंग के लिए गया। तो आपको इस तरह का मूवमेंट ढूंढना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पर बाइंग के लिए जा रहा है, बैंक निफ्टी में भी आप पॉजिटिव दिख रहा है, लेकिन हमें चाहिए क्लोजिंग। क्लोजिंग प्राइस के ऊपर आप बाइंग या सेलिंग के लिए प्रेफर करेंगे। निफ्टी में भी यहाँ पर अच्छा खासा साइडवेज जा रहा है मार्केट। तो आपको दोनों को देखना पड़ेगा क्योंकि इंटर रिलेटेड होते हैं। अगर इन इस बैंक निफ्टी में बाइंग के लिए जा रहा है, निफ्टी में सेलिंग के लिए जा रहा है, मार्केट थोड़ा सा वहाँ पर साइड हो जाने की मतलब पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। ऐसा नहीं कि साइडवेज जाएगा, लेकिन आप वहाँ पर वेट करके देख सकते हैं। अभी भी मार्केट बीच में फंसा हुआ है, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन अभी तक दिखा नहीं रहा है। दोनों चीज़ को हमेशा एक साथ लेके चलना पड़ेगा, बैंक निफ्टी निफ्टी को। और बैंक निफ्टी में अगर आप मेरे वीडियो देखे होंगे तो मैं आपको हमेशा बताता हूँ बैंक निफ्टी कंपोनेंट्स इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बैंक निफ्टी कंपोनेंट्स में अगर जो कि बैंक निफ्टी के स्टॉक्स हैं, जैसे कि एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआईसी बैंक, एसबीआई, एक्सिस बैंक, अगर इनमें बाइंग का मूवमेंट मान लीजिए अच्छा खासा दिख रहा है और बैंक निफ्टी में भी पॉजिटिव आपको दिख रहा है, तो आप वहाँ पे डबल कंफर्मेशन के साथ ले सकते हैं कि हाँ बैंक निफ्टी भी पॉजिटिव में जा रहा है और बैंक निफ्टी कंपोनेंट्स भी यहाँ पे पॉजिटिव में जा रहे हैं। तो आपको वहाँ पर कंफर्मेशन मिलेगा तो बैंक ले लेंगे। सेलिंग के लिए वो उल्टा होगा कि मान लीजिए बैंक निफ्टी कंपोनेंट्स भी नीचे की तरफ जा रहे हैं, बैंक निफ्टी नीचे की तरफ जा रहा है। तो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ मार्केट आवर्स में बैंक निफ्टी कंपोनेंट्स को भी थोड़ा सा फोकस कीजिए कि एचडीएफसी बैंक क्या कर रहा है, आईसीआईसी बैंक क्या कर रहा है, क्योंकि उनके साथ उनके पास सबसे ज़्यादा वेटेज है। अगर वो नेगेटिव में जा रहे हैं तो मार्केट को नेगेटिव में ले सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एचडीएफसी बैंक यहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिव तरफ जा रहा है। मैंने आपको बोला था कि 1660 46 या 47 को अगर नीचे निकलता है तो यहाँ तक का टारगेट देखने मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग होना पड़ेगा। उसके बाद आप इसको सेलिंग के लिए प्रेफर कर सकते हैं। आईसीआईसी बैंक साइडवेज जा रहा है, स्टेट बैंक ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब दो बैंक नेगेटिव में जा रहे हैं, एक बैंक ऊपर की तरफ जा रहा है, मार्केट तो बीच में फंसेगा ही। कोटक बैंक में पॉजिटिव की तरह दिख रहा है। एक्सिस बैंक यहाँ पे नेगेटिव बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसको ट्रेड होना पड़ेगा 876 और 75 के नीचे, तब इसको सेलिंग के लिए प्रेफर करेंगे। और इंडसइंड बैंक में भी यहाँ पर थोड़ा सा पॉजिटिव कैंडल बनाने की कोशिश किया, लेकिन 1140 के आसपास रेजिस्टेंस लिया है अभी। और एओ स्मॉल फाइनेंस बैंक में देखेंगे यहाँ पर भी थोड़ा सा पॉजिटिव का मूवमेंट स्मॉल कैंडल में हुआ है। तो वेट कीजिए, देखिए इसी हिसाब से आपका एनालिसिस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ बैंक निफ्टी को देखते रहेंगे, वहाँ पर आपको मूवमेंट मिलेगा तो बाइंग के ले लेंगे, नहीं तो सेलिंग के ले लेंगे। दोनों तरफ से देखना पड़ेगा। बैंक निफ्टी को बीच बीच में 5 मिनट कैंडल पे देखेंगे कि क्या मूवमेंट हो रहा है, फिर 2 मिनट पे जाके देखेंगे कि लार्जर ग्राउंड में क्या मूवमेंट हो रहा है। उसी हिसाब से यहाँ पे प्रॉफिट बना सकते हैं।
और एक चीज़ मार्केट में ये है कि अगर आप दिन भर मार्केट को देखते रहेंगे, आपको मान लीजिए प्रॉफिट हो चुका है, आपका जितना नीड था, मान लीजिए दिन आप टारगेट कर रहे हैं, एक दिन में आप 0.5%, 1%, 2%, जितना ही प्रॉफिट आप टारगेट किए होंगे हो गया। अगर आप मार्केट को देख के बैठ के देखेंगे ना, तो आपको जो प्रॉफिट बना हो वो भी आपसे जाएगा, क्योंकि मार्केट में हमेशा आपको दिखता है कि यहाँ पर आपको ट्रेड मिल रहा है, बाइंग के लिए लेंगे, सेलिंग के लिए लेंगे। आपको लॉस हुआ तो ज़्यादा दिखता है कि यहाँ पर तो प्रॉफिट होगा ही मुझे, मैं यहाँ पे ट्रेड ले लेता हूँ। तो प्रॉफिट हो रहा है, मार्केट को क्लोज कीजिए, आराम से बैठिए, फैमिली के साथ टाइम बिताइए, उसमें आप अपना टाइम को एंजॉय कीजिए। ऐसा नहीं कि पैसा बनाने के लिए आपको मार्केट में 6 घंटा बैठना ही पड़ेगा। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो मार्केट को क्लोज करके बैठिए, बाद में जाकर देखेंगे कि क्या मूवमेंट हुआ था। अगर आपको लॉस हो गया, आपका जो दिन का जो था क्वेटा था कि अब मुझे 1,000 लॉस करना है, 1500 लॉस करना है, 500 लॉस करना है, जितना भी हो, अगर वो क्लियर कंप्लीट हो जाता है तब भी आपको उसको बंद करना पड़ेगा, नहीं तो आपका जो कैपिटल है वो ड्रॉ डाउन होता रहेगा, आप यहाँ पे कभी सीख नहीं पाएंगे। तो आपको कैपिटल को पहले बचे, जो अपना रिस्क मैनेजमेंट में साथ आपने जो मनी मैनेजमेंट फिक्स किया था, मनी इतना जाना है मुझे, मुझे इतना मतलब लॉस लेना है, इतना प्रॉफिट होगा तब मेरा आज दिन का कोटा पूरा हो जाता है। तो आप उस हिसाब से करेंगे तो धीरे धीरे बढ़ेगा पैसा, एक साथ नहीं मतलब आपको कमाना होता है, धीरे धीरे कमाएंगे, धीरे धीरे वो ग्रो होगा। अगर एक साथ ट्राई करेंगे तो एक साथ भी जाएगा। आपको मैं बता दे रहा हूँ अभी प्राइस क्या है 41,400 का। अभी 14,400 333 के आसपास चल रहा है। मैंने आपको बोला ना कि आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी में अभी तक नेगेटिव सिचुएशन बना नहीं है। नेगेटिव बनता है तो आप इसको सेलिंग के लिए ले सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला 14,370 और 400 के नीचे भी जाएगा तो आप इसको सेलिंग के लिए ले सकते हैं, लेकिन अभी के लिए फिलहाल ये पॉजिटिव में है, तो आप यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव के साथ इसको रख सकते हैं। अगर 340 के ऊपर ये निकलना शुरू होता है तो थोड़ा सा वहाँ पर बाइंग का मूवमेंट आपको मिल सकता है 350 से लेकर 60 के आसपास। लेकिन इसको अगर ऑप्शन के प्राइस के हिसाब से मैं बात करूं, आप इसको सेलिंग के लिए प्रीफर करेंगे। अगर 320 या 370 के नीचे निकलेगा तो वहाँ पर आप सेल कर देंगे, क्योंकि वहाँ पर फिर एक बार नीचे की तरफ अच्छा खासा सेलिंग का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगर बैंक निफ्टी नेगेटिव में रहता है और आपका यहाँ पे नेगेटिव में जा रहा है तो आप उसको सेलिंग के लिए देखेंगे, नहीं तो बैंक निफ्टी जब तक पॉजिटिव में आप थोड़ा सा होल्ड कर सकते हैं। और ज़्यादातर मान लीजिए 15-20 मिनट या आधा घंटे के आसपास इसी जोन के अंदर ये होल्ड कर रहा है, तो आपका यहाँ पे प्राइस डिके होगा, जो कि अभी 330 के आसपास चल रहा है, वो नीचे की तरफ आएगा। मार्केट भले ही ऊपर जाए धीरे धीरे, लेकिन मार्केट का प्राइस डिके होते होते वो आपको नीचे की तरफ आ जाएगा। तो वेट कीजिए, देखिए 5-10 मिनट अगर यहाँ पे पॉजिटिव मूवमेंट बनता है, इस तरह का कैंडल कुछ बनता है 50-60 पॉइंट का, तो आप इसको बाइंग के लिए प्रीफर करेंगे या वेट करेंगे, नहीं तो यहाँ पे सेलिंग के लिए आप ले सकते हैं इसको। निफ्टी में यहाँ पर पॉजिटिव मूवमेंट दिख रहा है, बैंक निफ्टी में भी थोड़ा सा पॉजिटिव की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसको ये होल्ड कर रहा है कंटिन्यूसली 14,400 को। तो मेरे हिसाब से आप थोड़ा सा अभी के लिए वेट कर सकते हैं। मैं थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है, कुछ मतलब मैं हूँ यहाँ पे, आपको कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा। अगर आपको सीखना है भी आप बोल सकते हैं कमेंट में कि क्या जानना है, मैं आपको बता दूंगा। कोई दिक्कत नहीं है, थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप सीखिए, यहाँ पर पैसा सबको कमाना है, यहाँ बस सीखिए, देखिए किस तरह का मूवमेंट हो रहा है, खुद को खुद आप अपने आप भी सीख जाएंगे कुछ समय के बाद।
अभी मार्केट फिलहाल उसी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, तो आप आराम से बैठ के देखिए, मार्केट में मूवमेंट के बाद जाकर आप सोचेंगे कि क्या करना है। अभी वहाँ पे डर के, तो लगातार 2 दिन से मार्केट साइडवेज जा रहा है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, कल भी गया था, आज भी साइडवेज जा रहा है। अगर मार्केट यहाँ पे कल या एक्सपायरी के दिन ब्रेक करता है तो आपको बहुत ही बढ़िया मूवमेंट देखने को मिल सकता है। उसका रीजन ये है कि 2 दिन से लगातार साइडवेज गया, यहाँ पर कुछ बायर होंगे जो नीचे की तरफ से बाय किए होंगे, कुछ सेलर होंगे जो यहाँ पे सेल किए होंगे। अगर ये ऊपरी तरफ ब्रेक करता है तो जो भी सेलर यहाँ पे होंगे उनका स्टॉप लॉस हिट होगा, तो वो वहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे। अगर इसके नीचे ब्रेक करता है तो जो भी बायर होंगे उनका स्टॉप लॉस इसी जोन के अंदर होगा, तो उनका स्टॉप लॉस वहाँ पे हिट होगा, तो वहाँ पर बहुत बड़ा मूवमेंट हो सकता है। तो जितना साइडवेज मार्केट जाएगा उसके बाद आइदर अप साइड या आइदर डाउन साइड किस तरफ की भी मूवमेंट होगा, तो आपको वहाँ पे अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है 500 पॉइंट से 700 पॉइंट के आसपास का। तो बढ़िया, अभी मार्केट तो मेरे हिसाब से सही चल रहा है। कल वेडनेसडे है, वेडनेसडे के दिन तो अच्छा खासा मूवमेंट होता है, तो ऑप्शन के प्राइस में भी अच्छा खासा बढ़ोतरी देखने को मिलता है, तो आप उसी हिसाब से ट्रेड यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि मनोरंजन भाई पूछ रहे थे 41,400 का प्राइस अभी क्या चल रहा है, अभी हम भी थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए 320 के आसपास आ चुका है मार्केट, देखिए वहीं से नीचे नहीं जा रहा है, उसी जोन के आसपास ट्रेड हो रहा है, लेकिन यहाँ पे प्राइस डिके हो रहा है। मैं आपको वही बोला कि अगर वो धीरे धीरे भी ऊपर जाएगा ना, अगर मार्केट कहीं पे हल्ट कर जाता है तो आपको प्राइस डिके होता है। ऑप्शन में यही नुकसान है बायर को कि प्राइस डिके वहाँ पर लगातार होता रहता है, बाइंग करे सेलिंग करे। अगर आपका मार्केट साइड चला गया तो आपको ऊपरी तरफ जाएगा, एट द एंड आपको दिखेगा कि वहाँ पे 200 पॉइंट ऊपर है, लेकिन वहाँ पर आपको प्रॉफिट नहीं होगा। उसका रीजन है कि वहाँ पे प्राइस डिके होता है और यहाँ पे नेगेटिव बनने की कोशिश कर रहा है। अगर नेगेटिव बनता है तो आप निकल सकते हैं, नहीं तो मेरे हिसाब से मनोरंजन भाई अभी अगर आपको मैं दिखाऊं, इसका चार्ट दिखाऊं ओपन करके, देखिए अभी सेलिंग का मूवमेंट हो रहा है। फिलहाल मैं आपको बोलूँगा आप थोड़ा सा वेट कीजिए, इसके नीचे 370 के जैसे जैसे मैंने बोला था पहले भी 317 के नीचे निकलता है तो आप इसको सेलिंग के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। नहीं तो अभी थोड़ा सा आप होल्ड करके बैठिए, 2-3 पॉइंट का ही बात है, उसके बाद आप सोचेंगे। बैंक निफ्टी यहाँ पर अभी 41,409 के आसपास ट्रेड कर रहा है, अभी नीचे तरफ आने की कोशिश हुआ। अभी यहाँ आपका स्टॉप लॉस अभी हिट हो चुका होगा क्योंकि अभी 315 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर यहाँ से फिर अपवर्ड मूव देता है तो आप वहाँ पे मतलब ज़्यादा मत सोचिएगा कि मैंने यहाँ पे निकाल दिया, मुझे यहाँ पे प्रॉफिट होने वाला था। मार्केट में होता रहता है, ऐसा नहीं कि मैं हमेशा सही होता हूँ, कोई हमेशा सही होता है, कोई यहाँ पे सही नहीं होता है। बात है कि आपको प्रोबेबिलिटी के साथ जाना है, जितना लॉस कम करेंगे उसी हिसाब से यहाँ पे ट्रेड कर सकेंगे। अगर आपको दिखेगा यहाँ पे कि हाँ मैंने बोला कि आपको सेल कर देना चाहिए 320 के बाद, यहाँ पे गया 320 के नीचे गया, 310 के आसपास गया, फिर वहाँ से पॉजिटिव मूवमेंट हुआ, तो आपको वहाँ पे क्या चलेगा कि ये भाई हमें गलत बोल रहे हैं, यहाँ पे हमने गलत कर दिया। बात गलत की नहीं है, बात है कि यहाँ पर सही कोई होता नहीं है, मैं गलत हो सकता हूँ, मैं सही हो सकता हूँ, लेकिन आपको अगर 4-5 पॉइंट का 10 पॉइंट का लॉस आप लेंगे
तो वहाँ पर आपको नुकसान छोटा सा होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे सडन यहाँ पे नीचे की तरफ जाता है तो आप कुछ नहीं कर सकते, वहाँ पर फटक से 30-40 पॉइंट का गिरावट देखने को मिलेगा। लेकिन मान लीजिए यहाँ पर फिर एक बार बाइंग का अपॉर्चुनिटी बनाता है, वेट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको छोटा सा लॉस हुआ यहाँ पर फिर एक बार एंट्री ले सकते हैं, लेकिन प्रॉपर बाइंग के साथ लेंगे। अगर आप यहाँ पे लॉस पे चल रहे हैं 40 पॉइंट, तो आपको प्रॉफिट होने के लिए एटलीस्ट इसको 500 के आसपास जाना पड़ेगा, तब जाके इसको आप में प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो उसी हिसाब से सोच के यहाँ पे ट्रेड करना है। हाँ नंदन भाई, टेंशन की बात नहीं है, मैं बता दूंगा। आप अगर सेलिंग के लिए अभी लिए कर किए होंगे तो मेरे हिसाब से सही है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव बन रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर सपोर्ट लेवल थोड़ा सा है, तो आप थोड़ा सा होल्ड कर सकते हैं। अगर आपको प्रॉफिट ज़्यादा नुकसान लग नहीं रहा है, आपके रिस्क कैपेसिटी से ये लॉस इतना बड़ा नहीं है, तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल बनेगा तो आप इसको सेलिंग के लिए ले सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पर सेलिंग अभी आपको कर देना चाहिए। 313 के आसपास आ चुका है। देखिए अभी आपका प्राइस 305 के पास आ चुका है, तो आप इसको अभी सेलिंग के लिए नहीं लिए होंगे तो आपको एक्स्ट्रा 15 पॉइंट का लॉस हो चुका होगा। और मैं जैसे कि आपको बोलता हूँ, यहाँ पर तो प्रॉफिट आपको मिल सकता है अगर यहाँ पे वेट करेंगे। लॉस हुआ छोटा सा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर बाइंग का मूवमेंट फिर एक बार बनेगा तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव के साथ ले सकते हैं। लेकिन अभी के लिए, आज के लिए मैं आपको बोलूँगा, अगर आपका कोटा पूरा हो गया होगा, मान लीजिए आपका मैक्सिमम आप टारगेट था, आप एक दिन में 1000 लॉस करेंगे, अगर आपका लॉस 1000 हो चुका है तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए, देखिए कल आप ट्रेड कर सकते हैं। अभी मार्केट को बस देखिए कि मार्केट में मूवमेंट क्या हो रहा है, क्योंकि मार्केट साइडवेज जा रहा है, नीचे की तरफ से नीचे सेलिंग के लिए आ रहा है, फिर यहाँ पे बाइंग के लिए जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, वहाँ पे सेलिंग के लिए आ रहा है, तो बीच में फंस सकते हैं। अगर अभी आप सेलिंग के लिए लेंगे ना तो यहाँ पर बीच में फंस जाएंगे। यहाँ पे नेगेटिव कैंडल बना है, लेकिन यहाँ पर नीचे की तरफ से अच्छा सपोर्ट है यहाँ पर। अगर आप ट्रेंड को देखेंगे तो ये बाइंग के लिए ही जा रहा है, लेकिन यहाँ पर वोलेटिलिटी की वजह से यहाँ पर नेगेटिव बन रहा है, तो आप यहाँ पे बाइंग के लिए लेंगे तो यहाँ पर बाइंग के लिए फंस सकते हैं, सेलिंग के लिए लेंगे तो वहाँ पर बाइंग के लिए जा रहे हैं, वहाँ पर ही फंस सकते हैं। तो वेट कीजिए, देखिए मूवमेंट के हिसाब से आप कल भी ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन आपको कैपिटल को पहले बचाइए। इसको हम थोड़ा सा 15 मिनट कैंडल पे भी देख लेते हैं कि 15 मिनट कैंडल पे किस तरह का मूवमेंट हुआ है। उससे पहले मुझे काम करना पड़ेगा। आपका ये जो 41,400 है उसको मैं, देखिए अभी 284 के आसपास चला गया, देखा आपको। यही होता है ऑप्शन में, यही होता है। आप अगर सही से निकलेंगे नहीं तो देखिए अभी कितना तेज़ी से यहाँ पे फॉल हुआ। मैंने आपको बोला था ट्रेंड लाइन के नीचे जाएगा तो आपको सेलिंग का मूवमेंट अच्छा खासा देखने को मिल सकता है।
तो यहाँ पर बहुत बढ़िया मूवमेंट हुआ। अगर मनोरंजन भाई आप लाइव हैं तो आप मुझे चार्ट में बता सकते हैं आपने एग्जिट किया है या अभी तक होल्ड करके बैठे हैं, मुझे उसी हिसाब से थोड़ा सा आइडिया आएगा। बैंक निफ्टी में देखिए 15 कैंडल पे अभी ट्रेंड लाइन के नीचे ट्रेड करने की शुरू कर रहा है, लेकिन इसको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग होगा। नेक्स्ट कैंडल में जाके मैं यहाँ पे सेलिंग के लिए प्रीफर करूंगा। नेक्स्ट कैंडल में जाएगा तब आप इसको सेलिंग के लिए ले सकते हैं। एक साथ जा रहा है ना यहाँ पर, फिर एक बार बाइंग का मूवमेंट बन सकता है। थोड़ा सा वेट कीजिए अभी के लिए भी, उसके बाद आप सोचेंगे। इसको मैं वॉच लिस्ट में ऐड कर देता हूँ, वो दिखाने में आसानी होगी। एक साइड में बैंक निफ्टी का यहाँ पे 15 मिनट कैंडल है, एक साइड में यहाँ पे 5 मिनट कैंडल है। ठीक है, आपको 5 मिनट पे भी दिखा देता हूँ। नहीं भाई, होल्ड नहीं करना है। मैंने आपको बोला था कि ट्रेंड लाइन आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, ट्रेंड लाइन ये जो चल रहा है यहाँ पे सपोर्ट कंटिन्यूसली ले रहा है। मैंने आपको बोला था यहाँ पे आगे देखिए, आपने होल्ड इसका वजह से भी किया है, मुझे पता है कि आप लॉस बुक करना नहीं चाहते, लेकिन आपको छोटा लॉस बुक नहीं करेंगे तो बहुत बड़ा लॉस होगा। मैंने भी बहुत सारे ऐसे लॉस किए हैं जिसमें मुझे 500-600 लॉस हो रहा था, लेकिन उसको मैंने क्लोज कितने में क्या बताया, 2000, 2500, 3000 इस तरह का लॉस होता है, क्योंकि आपको वहाँ पे दिमाग में आता नहीं कि मुझे लॉस लेना है। अच्छा, मैंने आपको बोला ना कि आपको कैपिटल को अगर सेव नहीं करेंगे तो वहाँ पर आपको जाएगा पूरा, सब कुछ ले जाएगा मार्केट। अगर आप होल्ड करके बैठे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक दो बार ऐसे होता है तो अभी के लिए आप राउंड लेवल 41,300 के आसपास वेट कर सकते हैं। अगर इसको निकाल देता है 41,300 को, तब आप इसको बाइंग के लिए ना सेलिंग के लिए प्रीफर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मेजर सपोर्ट यहाँ पर था। अगर 41,300 के नीचे निकलता है तो आप इसको सेलिंग के लिए लेंगे, नहीं तो अभी आप वेट थोड़ा सा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपने साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग कीजिए, लॉस लेने के लिए रेडी रहिए। मार्केट में ऐसा नहीं कि हमेशा प्रॉफिट होता है, मैक्सिमम टाइम तो लॉस होता है। आप रिपोर्ट अगर कहीं पे पढ़े होंगे या कहीं पे सुने होंगे, शेयर मार्केट में 90% ट्रेडर यहाँ पे लॉस करते हैं। अभी रिपोर्ट आया था 12% ट्रेडर ही प्रॉफिट कर रहे हैं, 88% का जो भी ट्रेडर हैं वो लॉस करते हैं। तो आपको 12% के अंदर धीरे धीरे आना है। अगर आप लॉस को छोटा यहाँ पे नहीं करेंगे ना, तो आपका लॉस धीरे धीरे बड़ा होकर इतना लॉस हो जाएगा कि आप मार्केट में कभी आएंगे ही नहीं। आपको लगेगा कि यहाँ पे कभी प्रॉफिट होता नहीं है, आप मार्केट से निकल जाएंगे। और ध्यान रखिए, मैं जो बोल रहा हूँ मैं भी गलत हो सकता हूँ, मैं सही भी हो सकता हूँ। आप मेरे बातों पे ज़्यादातर बिलीव ना करके अगर आप खुद एनालिसिस करेंगे तो आपके हिसाब से फ़ायदा रहेगा। ऐसा नहीं कि मुझे आता नहीं, मुझे आता है, लेकिन फिर भी कोई भी, मैंने जैसे कि बोला, कोई भी यहाँ पे सही नहीं होता है, कोई गलत नहीं होता है। तो आप खुद के गट्स के हिसाब से जाइए, देखिए आपको क्या दिख रहा है। मुझे यहाँ पे दिखा है कि यहाँ पर अगर नीचे के नीचे ट्रेंड लाइन के नीचे ब्रेक करता है तो सेलिंग का मूवमेंट हो सकता है। उसका रीजन मैंने बताया, कंटिन्यूसली यहाँ पर बायर थे, तो डर के थोड़े से बायर यहाँ पे निकले होंगे, तो वहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा तो नीचे की तरफ आएगा ही। तो लो लगाया 41,315 के आसपास, जो कि यहाँ पे सपोर्ट जोन पे पहले से भी है। और मैं जैसे बोल रहा हूँ लार्जर ट्रेंड यहाँ पे बाइंग के लिए जा रहा है, तो यहाँ पे नीचे की तरफ आएगा तो बाइंग के लिए देख सकता है। तो इसको अगर होल्ड कर रहे हैं तो इसके नीचे अगर ट्रेड होता है तो आप इसको इमीडिएटली सेलिंग करना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट कीजिए। उसके बाद अगर बाइंग का मूवमेंट यहाँ पे होता है तो आपको वहाँ पे थोड़ा सा मूवमेंट देखने को मिलेगा। फिर भी मैं देख लेता हूँ आपका ऑप्शन का प्राइस अभी कितना चल रहा है। $284 और लो लगा के आया है 281 के आसपास। अगर आप 300 में इसको सेल कर दिए होते तो आपको इतना बड़ा तो लॉस होता नहीं। पहली बात, अभी 35 पॉइंट के नीचे आ चुका है। मैंने आपको बोला था 320 से लेकर 317 के अंदर आप इसको सेल कर सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आप थोड़ा सा वेट कीजिए, इसके नीचे जाएगा तो आप इसको इमीडिएटली सेलिंग के लिए आप लेंगे। देखिए अभी 275 के आसपास गया। इस तरह का ही मूवमेंट होता है आपको मार्केट में इस तरह का देख के चलना पड़ेगा। अभी बैंक निफ्टी देखिए लो लगा का आया 14,296। अगर आपका ऑप्शन का प्राइस देखेंगे उसका लो लग चुका है 273,
और ये सेलिंग का मूवमेंट हो चुका है और ये कंटिन्यूसली 5 मिनट कैंडल में देखें लगातार 4 रेड कैंडल बन चुका है। तो आप थोड़ा सा यहाँ पे मेरे हिसाब से होल्ड अभी कर सकते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी होल्ड करके बैठे हैं, लॉस में है। तो होल्ड होल्ड कीजिए। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग नेगेटिव मूवमेंट बनता है तो आप इसको सेलिंग के लिए लेंगे, नहीं तो थोड़ा सा यहाँ पे पुल बैक भी दे सकता है। टारगेट आपको यहाँ पे था 41,365 के आसपास का देखने को मिलेगा। देखिए मैंने बोला था ना, यहाँ पे कंटिन्यूसली 3-4 रेड कैंडल बन चुका है, तो यहाँ पर थोड़ा सा पुल बैक हो सकता है। टारगेट भी 45 के आसपास दिया था, अभी 45 आ चुका है। हाई आप अगर देखेंगे 41,346 के आसपास हाई लगा के अभी ट्रेड कर रहे हैं। 275-74 के नीचे आ चुका है। देखिए अभी ट्रेड कर रहा है 41,311 पे, लेकिन अभी टारगेट आपका नीचे तक आ चुका है ना। जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, मार्केट थोड़ा सा होल्ड करता है तो प्राइस डीके यहाँ पे होगा, प्राइस यहाँ पे बैठ के नहीं रहेगा। मार्केट चाहे ऊपर जाए नीचे जाए, लेकिन प्राइस नीचे तरह आएगा। तो इस तरह का मूवमेंट होता है। अगर आप इसको 15 मिनट कैंडल पे देख रहे होंगे, यहाँ पे जो प्रीवियसली यहाँ पे देखिए इसको ब्रेक करके ऊपरी तरफ गया था, तो मतलब यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट था। सपोर्ट को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, अगर उसको ब्रेक कर देगा तो बहुत बढ़िया नीचे की तरफ मूवमेंट देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको अगर होल्ड करके बैठेंगे तो वहाँ पर आपका लॉस भी बहुत बड़ा हो सकता है। तो वेट कीजिए। देखिए यहाँ पर इस सपोर्ट को ब्रेक कर रहा है, अगर बैंक निफ्टी यहाँ पर इसके नीचे ट्रेड होने शुरू कर रहा है तब आप इसको सेलिंग के लिए ले सकते हैं। 2 दिन से लगातार रेंज बाउंड में जा रहा है, बहुत बढ़िया मूवमेंट हो सकता है। एक्सपायरी नज़दीक है, कल भी आपको अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ऑप्शन का प्राइस आपको जैसे पता होगा, एक्सपायरी के दिन और वेडनेसडे के दिन बहुत ही बढ़िया मूवमेंट होता है। तो आप वेट कीजिए, अभी आप ट्रेड ना करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऐसे भी कोई मूवमेंट इतना बढ़िया हो नहीं रहा है। ना ही आपका ऑप्शन प्राइस कहीं पे 2 गुना हो रहा है, कहीं पे 20-30% एक दिन में बढ़ रहा है, वैसे तो हो नहीं रहा है। तो आप थोड़ा सा होल्ड करके बैठ सकते हैं, अपने कैपिटल को जितना चाहें उतना बचाएंगे तो आपके लिए वो बेहतर रहेगा। आपका क्वेश्चन मैं समझ नहीं पाया, कल तक देख लो मतलब आप कल के लिए सोच रहे हैं इसको होल्ड करने के लिए, क्या? मैं समझ नहीं पाया, और एक बार कुछ अच्छे से लिखेंगे डिटेल्स में तो मैं आपको बता पाऊंगा कि क्या करना है।
आप होल्ड करेंगे, देखिए अगर आप ऑप्शन को होल्ड करेंगे, मार्केट साइडवेज जा रहा है, आपको पता नहीं है मार्केट गैप अप ओपनिंग होगा या गैप डाउन ओपन होगा। मान लीजिए मार्केट कल छोटा सा गैप डाउन भी ओपन होता है या फ्लैट भी ओपन होता है, मान लीजिए मार्केट आज 3:30 बजे के आसपास यहीं पे क्लोज हुआ, कल मार्केट ओपन होता है इसी के आसपास, तो आपका मान लीजिए प्राइस होगा ये 280 है, तो मार्केट डायरेक्ट फ्लैट ओपन होने पर भी ये 220-30 के आसपास ओपन हो सकता है। उसका रीजन है कि ऑप्शन में प्राइस डिके होता है, जो कि उसका मतलब ये है कि मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे ये प्राइस घटेगा ही घटेगा। जब तक ये गैप अप बहुत बड़ा ओपन नहीं होता तब तक आपका रिकवर होना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन मान लीजिए मार्केट आज क्लोज हुआ 41,300 के आसपास, कल ओपन हो गया 41,300 के आसपास, फिर भी आपका लॉस होगा। मान लीजिए गैप डाउन ओपन होता है तो ऐसे तो आपको लॉस होगा ही होगा। अगर इसको गैप अप ओपनिंग होता है 14,500 600 के ऊपर, तब जाकर उसको प्रॉफिट में मिल सकता है, नहीं तो आपको अच्छा खासा वहाँ पे लॉस देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से आप होल्ड करके मत जाइए, लॉस हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप कल भी मैं लाइव आऊँगा, अगर आप कल मार्केट किस तरह ओपन होता है, प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, आप अगर लाइव में आके मुझे मैसेज करेंगे कमेंट सेक्शन में, तो आपको मैं बताऊंगा कि क्या हुआ। आप अभी के लिए थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से होल्ड नहीं करना चाहिए ऑप्शन को। आप स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं लेकिन ऑप्शन को होल्ड नहीं कर सकते। अगर आप सेलिंग किए होंगे ऑप्शन को तो वहाँ पर प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन आप बाइंग किए होंगे तो वहाँ पर होल्ड करना मेरे हिसाब से सही नहीं है। मार्केट ऐसे भी साइडवेज है, और आप अगर नया ट्रेडर हैं तो आपको पता नहीं है डायरेक्शन, आपको पॉजिटिव ट्रेड लिए हैं, यहाँ पर मार्केट पॉजिटिव में ही जा रहा है, लेकिन आप स्मॉलर ट्रेंड में देखें तो यहाँ पर नीचे की तरफ आ रहा है, गैप अप बहुत बड़ा ओपन होगा तभी जाके आपको प्रॉफिट होगा, नहीं तो यहाँ पर लॉस होने की चांसेस बढ़ जाएगा अगर आप होल्ड करके लेके जाएंगे। अभी आपका लॉस कितना हुआ है, मुझे प्राइस बता सकते हैं कितना अमाउंट का लॉस हो चुका है ऑलरेडी? और आपका रिस्क कैपेसिटी कितना है कि कितना आप लॉस ले सकते हैं? वन लॉट आपने बाय किया था 262 पे, अभी उसका प्राइस चल रहा है 290। आपको मैं दिखा रहा हूँ, 162 माइनस 290, आपका यहाँ पे आ रहा है 28 इंटू 25, 700 रुपये का। सॉरी मैंने गलत कैलकुलेशन किया, 362 माइनस 290, 72 इंटू 25, 1800 के आसपास लॉस हो रहा है। आपका रिस्क कैपेसिटी कितना है, आप कितना लॉस ले सकते हैं, आपको मतलब वहाँ पे बुरा नहीं लगेगा कि हाँ मैंने इतना लॉस किया, क्योंकि उसी हिसाब से डिसाइड होता है ना। अगर आप लॉस लेकर चैन से रात में सो पा रहे हैं कि आपको नींद आ रही है कि हाँ मैंने लॉस किया, कोई दिक्कत नहीं है, तो अभी आप मार्केट में रह सकते हैं। अगर बहुत बड़ा लॉस होगा तो आपका दिन भर एक तो जाएगा, बहुत ही ख़राब जाएगा, क्योंकि आपको दिमाग में वही चलता रहेगा कि मैंने लॉस कर दिया, इतना मुझे नहीं करना था, और फिर कल के लिए ट्रेड करने के लिए पैसे बचेगा ही नहीं। तो उसी हिसाब से आप देखेंगे 2500 मतलब यहाँ पे आप 100 पॉइंट का टारगेट रख के चले थे, 362 पे आपने ख़रीदा था, 262 चला जाएगा तो आपका लॉस 2500 हो जाएगा। लेकिन अगर आप होल्ड करके जाएंगे, आज 2500 का लॉस हो सकता है मार्केट क्लोज होते होते, अगर मार्केट कहीं पे गया नहीं और थोड़े धीरे धीरे ऊपर जाएगा तो आपका लॉस हो सकता है 2500। लेकिन अगर आज 2500 का लॉस नहीं हुआ, आपने अगर लॉस बुक नहीं किया, कल मार्केट फ्लैट ओपन हो या गैप डाउन ओपन हो और छोटा सा भी गैप अप ओपनिंग होगा, फिर भी आपका लॉस बड़ा हो सकता है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप मेरे हिसाब से कुछ कीजिए, आपके हिसाब से आप कीजिए। मैं एनालिसिस करके बस आपको बता सकता हूँ कहाँ पर मुझे दिख रहा है कहाँ पे नहीं। आपके ऊपर डिपेंड करता है ना कि आप कितना लॉस लेना चाहते हैं, आप कहाँ पर ट्रेड करना चाहते हैं। मैं बस आपको आइडिया बता सकता हूँ, बोल सकता हूँ कि यहाँ पर ले सकते हैं, लेकिन मैं कुछ एडवाइस नहीं दे सकता, क्योंकि प्रॉफिट होगा अगर आप खुद करेंगे ना, प्रॉफिट होगा तो आप खुशी मिलेगी कि हाँ मैंने खुद किया, किसी ने बताया इसलिए मैंने नहीं किया। लॉस होगा तो आपको भी वहीं पर लगेगा कि हाँ छोड़ो मैंने खुद गलत किया, खुद के वजह से लॉस हुआ। अगर मैं बोल दूंगा आपने प्रॉफिट किया तो बोलेंगे उस भाई ने बोला तो प्रॉफिट मैंने कर लिया। अगर मैं बोलूँगा आपका लॉस हो गया तो वहाँ पर आप भी मुझे बोलेंगे कि यार इसके वजह से तो लॉस हो गया, मैं इसके बाद सुनूंगा ही नहीं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, आप खुद देखिए, आइडिया लीजिए मुझसे या किसी से भी लीजिए, लेकिन
आप खुद ट्रेड कीजिए, कहाँ पर प्रॉफिट बुक करना है, कहाँ पर कितना लॉस लेना है, वो आपके आइडिया हिसाब से रहेगा, तो आपको ही सेटिस्फाई मिलेगा। ज़्यादातर मूवमेंट में अगर आप प्रॉफिट करेंगे ना, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि हाँ मैंने खुद किया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है। धीरे धीरे नीचे आने की कोशिश कर रहा है अभी। 302। यहाँ पे 15 मिनट पे अगर हम देखेंगे बैंक निफ्टी को, निफ्टी 50 ऑलरेडी अपना जो सपोर्ट रेजिस्टेंस सब कुछ ब्रेक करके नीचे तरफ आ चुका है। प्रीवियसली यहाँ पे सपोर्ट था, वो अभी उसको ब्रेक कर चुका है। उस पर रेजिस्टेंस की तरह काम भी नहीं किया। यहाँ पे 14,700 50 पॉइंट के आसपास का मूवमेंट यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है, और राउंड लेवल 17,700 के आसपास आ चुका है। तो बैंक निफ्टी में मूवमेंट पेंडिंग है, निफ्टी में मूवमेंट ऑलरेडी सेलिंग की तरफ होने को जा रहा है। बैंक निफ्टी में 50 मिनट पे देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी यहाँ पर नेगेटिव मूवमेंट रेडी हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कंटिन्यूसली सस्टेन कर रहा है 14,300 के आसपास। तो थोड़ा सा वेट करके देखते हैं क्या मूवमेंट हो रहा है, उस हिसाब से आप सोचेंगे। निफ्टी में यहाँ पर सेलिंग का मूवमेंट ऑलरेडी अच्छा खासा हो चुका है। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे ट्रेंड लाइन अच्छा खासा गया है। इस ट्रेंड लाइन के नीचे अभी ट्रेड होना शुरू हो चुका है। निफ्टी को भी थोड़ा सा 5 मिनट कैंडल पे देख लेते हैं। निफ्टी में देखिए यहाँ पे जब सेलिंग के लिए आया, यहाँ पे प्रॉपर प्राइस एक्शन बना के आया, सेलिंग के लिए आया, यहाँ पर पॉजिटिव मूवमेंट गया। यहाँ पर जब ये होल्ड करके नेगेटिव बनाना, यहाँ पर देखिए यहाँ पर लगातार कंटिन्यूसली इसके नीचे ट्रेड करने शुरू कर रहा था। तो जब इस कैंडल उसके नीचे क्लोज किया, वहाँ पर बहुत बढ़िया मूवमेंट देखने को मिला। तो आपको उसी तरह से प्राइस एक्शन आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पर होल्ड करने के बाद ब्रेक कर रहा है, मतलब यहाँ पर थोड़ा सा सेलर यहाँ पे हावी है, तो उस हिसाब से आप ट्रेड करेंगे तो आपको वहाँ पे फायदा रहेगा। फाइव मिनट कैंडल के हिसाब से यहाँ पर एक डोजी कैंडल बना है, उसके नीचे ब्रेक करेगा तो सेलिंग का मूवमेंट देखने को मिलेगा। और 15 मिनट कैंडल पे भी यहाँ पर सेलिंग के लिए जा तो रहा है, लेकिन इतना स्ट्रांग पॉजिटिव नेगेटिव मूवमेंट मुझे दिख नहीं रहा है। उसके नीचे अच्छा खासा स्ट्रांग मूवमेंट होगा, तब जाके इसको सेलिंग के लिए प्रेफर करेंगे। मैं अपना पीएल स्टेटमेंट शो करूँगा अगर यहाँ पे मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो, लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल तो वो मुझे इम्पॉसिबल लग रहा है। 1 साल तो और लगेगा मुझे। अभी 250 सब्सक्राइबर है। 1000 जाने के लिए कम से कम 1 साल लग सकता है, क्योंकि मैं इतना भी मतलब क्लिक बेड वाला कंटेंट अपलोड नहीं करता हूँ कि ऐसा कीजिए आपका प्रॉफिट इतना हो जाएगा, 1,00,000% प्रॉफिट कर लेंगे, वो मैं डालता नहीं हूँ। क्योंकि वैसे करेंगे तो सब्सक्राइबर तो मिल जाएंगे, लेकिन मैं जेन्युइन आपको सिखाना चाहता हूँ, जेन्युइन रिव्यू देना चाहता हूँ कैसे आप एक्चुअली एनालिसिस कर सकते हैं। तो वेट करके थोड़ा सा देखते हैं कितना दिन मुझे लगता है 1000 सब्सक्राइबर पहुँचने के लिए।
अगर हम बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स को थोड़ा सा नज़र रखें यहाँ पे, तो आपको उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। HDFC बैंक 1640 के नीचे आ चुका है। मैंने आपको बोला था अगर 1647 या 46 के नीचे जाएगा तब उसको 40 के आसपास का छोटा सा टारगेट रखेंगे। वहाँ पर आ गया, लो भी लगा चुका है 1638 के आसपास। ICICI बैंक नेगेटिव की तरफ जा रहा है और यहाँ पे आपको स्टैंड लाइन दिख रहा होगा, स्टैंड लाइन के नीचे ट्रेड होना शुरू हुआ था, तब इसको सेलिंग के लिए प्रीफर करेंगे इमीडिएटली। ऊपर की तरफ भी एक ट्रेंड लाइन चल रहा है, उसके ऊपर अगर ट्रेड करेगा तो थोड़ा सा यहाँ पे मार्केट साइड हो जा सकता है, नहीं तो पॉजिटिव की तरफ थोड़ा सा जा सकता है। SBI में यहाँ पे बाइंग के लिए स्ट्रांग मूवमेंट तो हो नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अगर बैंक निफ्टी में इस तरह का मूवमेंट बढ़ेगा तो आपको अच्छा खासा ऑप्शन टिका देखने को मिलेगा। कोटक बैंक में यहाँ पर थोड़ा सा मार्केट साइडवेज जा रहा है, क्योंकि ऊपरी तरफ रेजिस्टेंस है, नीचे की तरफ सपोर्ट है, और ये बाइंग के लिए भी जा रहा है डबल बटन बना के। एक्सिस बैंक नेगेटिव के लिए आ रहा है, लेकिन इतना नेगेटिव धीरे धीरे आ रहा है, लेकिन इतना स्ट्रांग नेगेटिव मूवमेंट दिख नहीं रहा है जिसमें आप सेलिंग के लिए ट्राई कर सकें। इंडसइंड बैंक में भी यहाँ पर थोड़ा सा साइडवेज जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हम देख लेते हैं। अभी मनोरंजन भाई का ऑप्शन प्राइस को देख लेते हैं। 263 के आसपास लो लगा के ऑलरेडी आ चुका है, मतलब आपका स्टॉप लॉस हिट होने ही वाला था, और यहाँ पर 41,300 के नीचे ट्रेड होना शुरू हो चुका है। तो मेरे हिसाब से आप फिलहाल सेलिंग के लिए प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको सजेस्ट तो नहीं करूँगा, लेकिन ऑलरेडी 2500 का पॉइंट आपका लॉस हो चुका है। यहाँ पे बाइंग के लिए भी जा सकता है। एक चीज़ हमेशा याद रखिए, मैं गलत हो सकता हूँ, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे बाइंग के लिए भी जा सकता है, लेकिन आपको डिसाइड करना है खुद कि मुझे एक्चुअली क्या करना है। देखिए नीचे की तरफ जा रहा है, फिर बाइंग के लिए जा रहा है। आपको ऑप्शन ट्रेडर यहाँ पे इसीलिए फंसते हैं, नीचे की तरफ जाएगा थोड़ा सा, मान लीजिए 10 पॉइंट नीचे की तरफ गया, 2 पॉइंट ऊपर आया, तो आपको वहाँ पर ऐसे दिमाग में क्रिएट हो जाता है कि यहाँ पे तो 2 पॉइंट गया, अभी थोड़ा सा रुक जाता हूँ, और 2 पॉइंट 3 पॉइंट चला जाएगा, मैं निकाल लूँगा। फिर वो 5 पॉइंट नीचे चला जाएगा, फिर 2 पॉइंट ऊपर जाएगा, फिर 5 पॉइंट नीचे चला जाएगा, फिर 2 पॉइंट ऊपर जाएगा। ऐसे कर करके वो आपको नीचे डुबा देता है और आपको पता नहीं चलता। देखिए यहाँ पर अभी ये 41,300 के ऊपर ट्रेड हो रहा है, लेकिन आपका प्राइस बढ़ रहा है क्या? इसी जोन के आसपास 312 के आसपास ट्रेड कर रहा था, आपका प्राइस 290 के आसपास चल रहा था। उसी जोन के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, अभी 13 पॉइंट नीचे है। उसका मतलब क्या है कि ऑप्शन का प्राइस डिके होता है, तो आपको जितना जल्दी समझ जाएंगे उतना जल्दी आपको वहाँ पे फायदा होगा। निफ्टी को देखेंगे, निफ्टी में यहाँ पर सेलिंग के लिए आने के बाद 70,700 के आसपास कंटिन्यूसली सपोर्ट ले रहा है, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर ये प्रीवियसली बाइंग हुआ था और बाइंग जोन भी था, मैंने कल भी एनालिसिस करके बताया था। और ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ पे चल रहा है ना, इस ट्रेंड लाइन को ये कंटिन्यूसली रेस्पेक्ट कर रहा था, इसको ब्रेक करने के बाद थोड़ा सा सेलिंग का मूवमेंट हुआ, तो यहाँ पर ऐसा मूवमेंट हो सकता है कि फिर बाइंग के लिए जाए, वहाँ पर सेलिंग के लिए आ जाए, तो थोड़ा सा वेट करके देखेंगे। हाँ, मेरे हिसाब से तो निकाल देना चाहिए, क्योंकि मार्केट कंटिन्यूसली साइडवेज जा रहा है। मैं आपको तब से बोल रहा हूँ, अगर आपका लॉस कोटा पूरा हो चुका है ना, मार्केट उसमें 4,000 पॉइंट भी ऊपर जाए, आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। माइंडसेट ऐसा सेट कीजिए कि मान लीजिए आपका लॉस टारगेट जो था वो कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद अगर वो ऊपर जाएगा, फिर आपका वहाँ पे अगर होल्ड किया होता 4,000 प्रॉफिट होता, ऐसा सोचेंगे तो मार्केट में पैसा बनाना मुश्किल हो जाएगा भाई। आप समझिए मेरे बात को। उसका रीज़न ये है कि ये 1-2 दिन होता है, लेकिन आपको 10 दिन लॉस देगा, 1 दिन प्रॉफिट लगा, उसमें फ़ायदा क्या है? 10 दिन आपको इस तरह का लॉस होगा, लेकिन एक एक दिन ऐसा होगा कि आपने निकाल दिया, वहाँ से मार्केट ऊपर चला गया, बहुत बढ़िया मूवमेंट हुआ, आपको वहाँ पर होल्ड किए होंगे, 10-15 हज़ार बना लिए होंगे, लेकिन प्रोबेबिलिटी कितना है उसमें कि 10 ट्रेड में 1 ट्रेड होता है, लेकिन 9 ट्रेड तो आप लॉस करेंगे ना, और 9 ट्रेड अच्छा खासा लॉस करेंगे उसके वजह से। तो 1 ट्रेड प्रॉफिट के लिए 9 ट्रेड लॉस करना गलत है। यहाँ पे ऐसे कीजिए कि 9 ट्रेड लॉस कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन छोटा छोटा लॉस होना चाहिए। जैसे कि अगर आज निकाल दिए होते 320 पे, तो आपका जो एक्स्ट्रा अभी 60 पॉइंट का लॉस हुआ 1,500 के आसपास, वो लॉस नहीं होता, आप 1,000 के लॉस में निकल जाता है, और एक ट्रेड आप ले सकते थे, 1,500 आप लॉस दे के चल सकते थे।
तो मैनेज कीजिए, कैसे मैनेज करना है। अगर आपको मनी मैनेजमेंट नहीं पता है कैसे करना है, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पे कमेंट कर सकते हैं। मैं वीडियो अपलोड करता हूँ डेली चैनल एनालिसिस में। आप सब्सक्राइब करके मुझे वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका कमेंट देखूंगा, आपको रिप्लाई करूंगा, आपको आइडिया भी दे सकता हूँ किस तरह करना है। आप उसी हिसाब से थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी के लिए आप इसको निकाल देंगे तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा फ़ायदेमंद आपका रहेगा। अगर आप होल्ड करते जाएंगे तो वहाँ पर नुकसान तो होगा, लेकिन बड़ा नुकसान भी हो सकता है। यहाँ पे देखिए मार्केट कंटिन्यूसली ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है 41,300 के नीचे, बट वो वहाँ पे सस्टेन नहीं कर रहा है। और जो बैंक निफ्टी का ऑप्शन का था मनोरंजन भाई का, वहाँ पर भी इतना मूवमेंट यहाँ पे दिख नहीं रहा है। तो आप यहाँ पे इधर इसको निकाल सकते हैं लॉस में। निफ्टी में भी देखेंगे यहाँ पर कंटिन्यूसली नीचे की तरफ क्लोज करने की कोशिश कर रहा है 70,700 के नीचे, लेकिन वहाँ पर भी वो सस्टेन कर रहा है। निफ्टी में ऑलरेडी मूवमेंट हो चुका है। बैंक निफ्टी में अगर हाई को कंपेयर करेंगे तो 150 पॉइंट के आसपास का मूवमेंट हो चुका है, जो कि अच्छा खासा है। साइडवेज मार्केट में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करेंगे, ये कंटिन्यूसली ट्राई करने की कोशिश कर रहा है 14,300 के नीचे, पर ये नहीं कर पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये अच्छा खासा सपोर्ट था पहले से। उसका अगर नीचे ट्रेड करना शुरू होता है तो आपको बहुत ही बड़ा रैपिड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको स्ट्रॉन्ग सेलिंग के लिए अगर लेना है तो इसको यहाँ पर जो सपोर्ट जोन था पहले, यहाँ पे 41,250, उसके नीचे ट्रेड होना शुरू करना पड़ेगा। उसके नीचे अगर ट्रेड होता है तब आप इसको सेलिंग के लिए प्रीफर कर सकते हैं। उसका रीज़न जैसे कि मैंने बताया यही है कि यहाँ पर पहले से थोड़ा सा सपोर्ट था, और आज भी देखेंगे आज नहीं कल यहाँ पे लो लगा था उसी के आसपास, तो उसके नीचे ये जो लो है 15 दिख रहा होगा, ये जो रेड कैंडल का लो है उसके नीचे निकलता है तो आपको बहुत बड़ा सेलिंग का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। इस तरह का मार्केट में आपको बेहतर रहेगा कि बैठ के बस देखिए। मैं आज कुछ ट्रेड नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि साइडवेज जा रहा है कंटिन्यूसली, तो मैं यहाँ पे अपने आप को लॉस में ढकलना नहीं चाहता। कोई दिक्कत नहीं है, अगर मार्केट मुझे समझ नहीं आ रहा है, मुझे यहाँ पे बाइंग का मूवमेंट कहीं पे अच्छा खासा दिख नहीं रहा है, सेलिंग का मूवमेंट अच्छा खासा दिख नहीं रहा है, तो मैं वेट करूँगा, बैठ के एनालिसिस करूँगा, देखूंगा। लाइव मार्केट में आप ट्रेड करने से ज़्यादा आप जितना देखेंगे आपका साइकोलॉजी उतना स्ट्रांग होगा। अगर आप ट्रेड करते रहेंगे ना, आपको वो एनालिसिस सही से नहीं कर पाएंगे। आपके दिमाग में हम ऊपर नीचे जा रहा है सेल कर दो, ऊपर जा रहा है बाइंग कर दो, ऐसे करेंगे तो वहाँ पर आपका साइकोलॉजी बहुत गड़बड़ा हो जाएगा। और एक बार गड़बड़ हो गया ना तो आपको वहाँ पे मतलब उसको कंट्रोल में लाना बहुत मुश्किल है। आपको देखेंगे ना, इसको 300 को कंटिन्यूसली ये सस्टेन कर रहा है 12-20 के आसपास, मतलब 25 मिनट के आसपास ये कंटिन्यूसली उसको सस्टेन कर रहा है। तो यहाँ पे दो चीज़ ऐसे हो सकता है कि आइदर यहाँ पे ये सपोर्ट लेके यहाँ पे अच्छा खासा बाइंग का मूवमेंट बने, नहीं तो यहाँ पर सेलिंग का मूवमेंट बने। और सेलिंग का मूवमेंट बनेगा तो अच्छा खासा सेलिंग का मूवमेंट आपको अच्छा खासा 41,200 से लेकर 100 के आसपास का देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर अगर हल्ट किया अभी अभी और 5-10 मिनट हल्ट करने के बाद फिर बाइंग की मूवमेंट करता है तो आपको वहाँ पर भी मूवमेंट देखने को मिलेगा। टारगेट 14,450 से लेकर 500 के आसपास का रह सकता है।
मैं तो फिलहाल यहाँ पे अभी बैठूंगा, देखूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। प्रॉफिट करना जितना आसान है उससे ज़्यादा आसान है लॉस करना। आप आसानी से यहाँ पे लॉस करेंगे, लेकिन प्रॉफिट करना तो वहाँ पे मुश्किल हो जाएगा। तो मैं लॉस करना नहीं चाहता, मैं यहाँ पे बस बैठ के देखूंगा अभी के लिए मूवमेंट क्या हो रहा है। जितना आप, मैं जैसे बोल रहा हूँ, जितना मार्केट को देखेंगे लाइव में उतना आपको यहाँ पे प्रॉफिट होगा। मतलब पैसे वाला प्रॉफिट नहीं है, नॉलेज गेन होगा पहली बात। दूसरी बात है, आपको पता चलेगा मार्केट मूवमेंट किस तरह करता है, कैसे ट्रैप होते हैं यहाँ पे रिटेल ट्रेडर्स। कंटिन्यूसली उसी जोन के अंदर ट्रेड कर रहा था आपसे 41,350 से लेकर 290 के अंदर कंटिन्यूसली। देखिए यहाँ पे अभी सेलिंग का मूवमेंट आ गया, मैंने बोला था 14,250 के आसपास आ सकता है। उसके नीचे निकलेगा तो आपको बहुत बढ़िया सेलिंग का मूवमेंट देखने मिल सकता है। अभी देख लेते हैं जो भाई का था ऑप्शन का 14,400 का, उसका प्राइस अभी क्या है। 250 के नीचे ये आ चुका है, तो मतलब वहाँ पर आप देखेंगे, नोटिस कर पा रहे होंगे, तो अभी आपका 2500 का लॉस कोटा कंप्लीट हो चुका है। अगर आप नहीं निकले होंगे यहाँ पे तो आपको बहुत ही बड़ा लॉस हो सकता है या नहीं, तो फिर बाद में भी आपको फेस कर सकते हैं। क्योंकि देखिए अभी 41,200 के आसपास आ गया मेरा पहला टारगेट, दूसरा टारगेट वहाँ पर था 14,200 के आसपास, वहाँ पर आ गया। ये बात है कि बस होल्ड करना है, वो देखना है। यहाँ पर मूवमेंट सडन तो हुआ, अगर आपको मैं दिखाऊंगा इसको 1 मिनट कैंडल में, देखिए एक ही कैंडल में यहाँ पर मूवमेंट हो गया पूरा 80% के आसपास का, 8 पॉइंट के आसपास का मूवमेंट यहाँ पे हो गया। अभी ट्रेड कर रहा है, आप आसानी से बैठ कर देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी 239-38 के आसपास आ चुका है। ठीक है, 200 अभी टच कर दिया, लो लगा है 192, जो कि बहुत बढ़िया मूवमेंट था। 15 मिनट कैंडल पे भी आपको मूवमेंट दिख रहा होगा। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए
100 पॉइंट का मूवमेंट 1-2 मिनट के अंदर हो गया। तो इस तरह का मूवमेंट को कैप्चर करने के लिए आपको बैठना पड़ेगा। मैं बोला ना यहाँ पर ये सस्टेन कर रहा है, मतलब यहाँ पर मूवमेंट हो सकता है। तो अभी के लिए फ़िलहाल इसको लाइव ट्रेडिंग को यहीं पे रुकते हैं। 2 बजे के आसपास फिर एक बार मैं ऑनलाइन आऊँगा, तब हम देखेंगे बाद में आप सेकंड हाफ में किस तरह ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है। एंड अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड चलिए अगले